नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो भारत में सिर्फ एक हफ्ते में कोविड-19 के मामलों में हुई 200% की बढ़ोतरी। संक्रमण की रफ्तार ने दूसरी लहर को भी छोड़ा पीछे। जी हां, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहले जितनी तेजी से संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, वहीं अब उतनी ही तेजी से केस फिर से बढ़ने लगे हैं। स्थिति यह हो गई है कि कई राज्यों में कोविड प्रतिबंधों को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला एक वेरिएंट है जिसे डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। देश में सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामलों में 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है चीन। अब भूटान की जमीन कब्जाने की कोशिश। 100 किलोमीटर के दायरे में बनाए कई गांव। जी हां, चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। घुसपैठ और कब्जा करने की अपनी साजिश को लगातार विस्तार देने में लगे चीन की अब एक और हरकत सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपनी सीमा से लगे भूटान के करीब 24,700 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चीन ने भूटानी क्षेत्र में अपने गांव बना लिए हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने भूटान की जमीन पर कम से कम 4 चीनी गांव का निर्माण किया है। यह विवादित क्षेत्र डोकलाम पठार के पास स्थित है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच भिड़ंत हुई थी। चीन भूटान में 100 वर्ग किलोमीटर में फैले अपने कई गाँवों का निर्माण कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को जल्द ही लगेगा एक और झटका। महंगी होने वाली है आपकी फेवरेट बजाज ऑटो की बाइक। जी हां, बजाज ऑटो ने बाइक की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि अगले 2 दिन में कीमतें कितनी बढ़ानी है इस पर फैसला हो जाएगा। इससे पहले देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति और टाटा ने दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। कंपनियों का कहना है कि लागत में हुई बढ़ोतरी की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। भारतीय बाजार में 2 व्हीलर्स की डिमांड तो हमेशा रही है, लेकिन अब विदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दशकों से ग्राहकों के सामने अपने एक से बढ़कर एक शानदार मॉडलों को पेश करता आ रहा है। सावधान, वायु प्रदूषण से बढ़ जाता है कोरोना संक्रमण का खतरा। रिसर्च में हुआ खुलासा। जी हां, एक अध्ययन में जानकारी सामने आई है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की जटिलताएं बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। शोध में साक्ष्यों के हवाले से कहा गया कि वायु प्रदूषण घटने का स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पूर्व के शोध निष्कर्षों में बताया गया था कि महामारी से पहले जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा था, उनमें कोरोना के मामले अधिक आए हैं। हालांकि शोधकर्ता इस संबंध में अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। उनका मानना है कि वायु प्रदूषण वायरस के प्रसार में मददगार हो सकता है। यह व्यक्ति विशेष की बीमारी या संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना इंटरनेट 200 रुपए तक कर सकेंगे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट। आरबीआई ने तय किए नए नियम। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन का नया नियम जारी किया है। नए नियम के मुताबिक कोई व्यक्ति अब अधिक से अधिक 200 रुपए का ही ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकेगा। यह पेमेंट फेस टू फेस या आमने सामने किया जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफलाइन तरीके से पेमेंट में कई तरह के सुधार कर रहा है और ग्राहकों के लिए स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट के नियम बनाए जा रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि ऑफलाइन पेमेंट किसी भी मशीन पर तभी किया जाएगा जब ग्राहक उसके लिए अनुमति देगा। ऑफलाइन पेमेंट के लिए ग्राहक अलग अलग माध्यमों जैसे कि कार्ड, मोबाइल वॉलेट या मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऑफलाइन मोड में पेमेंट हमेशा आमने सामने किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। आने वाले दिनों में कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चा तेल इस समय $80 के नीचे आ गया है। कच्चे तेल के दाम कम होने से पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ सकती है। ओपेक प्लस देशों ने हाल ही में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है, जिसके बाद कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा पेट्रोलियम कंपनियां आम जनता को देती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की कमी हो सकती है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता है तो पेट्रोल डीजल का सस्ता होना मुश्किल हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट का फैसला। स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान। प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालय में खुलेगी बाल वाटिका। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत अगले 5 साल में स्कूली शिक्षा पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेगी। यहाँ 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को खिलौनों पर आधारित शिक्षा दी जाएगी।
वहीं अगले 2 सालों में देश के सभी स्कूलों को डिजिटल बोर्ड सहित दूसरे अत्याधुनिक संसाधनों से भी लैस किया जाएगा। योजना के स्वरूप में बदलाव से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आएगा। साथ ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने शुरू की खास पहल। कृषि के अलावा कई अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने खास पहल की शुरुआत की है। सरकार की कोशिश किसानों के साथ ही सभी पात्र पशुपालक, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी केसीसी मुहैया कराना है। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार ने अगले 3 महीने के भीतर लगभग 2 करोड़ लोगों को केसीसी के तहत नामांकित करने का लक्ष्य रखा है। यह अभियान 15 फरवरी 2022 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देश के सभी पात्र पशुपालक, डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को केसीसी प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें संस्थागत ऋण मिले। अभी और महंगाई के लिए तैयार रहें आप। जल्द ही बिस्कुट, आटा, दाल और चावल के रेट बढ़ा सकती है कंपनियां। जी हां, जल्द ही कई सामानों के दाम बढ़ने वाले हैं। बिस्कुट से लेकर आटा, दाल और शैम्पू तक के रेट में वृद्धि होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि लागत मूल्य में वृद्धि और सप्लाई चेन में आ रही बाधा के चलते सामानों के दाम बढ़ सकते हैं। पिछले साल भी ऐसा देखा गया था। जब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने तेजी दिखाई तो डिमांड बढ़ने के बावजूद सप्लाई में दिक्कतें आई। इसकी भरपाई के लिए कंपनियों ने सामान के भाव बढ़ा दिए और फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेजी देखी जा रही है। लिहाजा सामानों के रेट बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियां जल्द ही प्रोडक्ट के दाम में 4 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। कुछ महीने पहले ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने कई सामानों के रेट बढ़ाए थे। अभी फिर आगे की तैयारी लगभग पूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएसएसआई का बड़ा कदम। अब दूध के नाम पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएगी कंपनियां। जी हां, सरकार ने मिल्क को लेकर एक बड़ा रूल बदला है। इस वजह से जल्द ही सोया मिल्क और बादाम मिल्क या आइसक्रीम बेचने वाले बहुत सारे ब्रांड्स को मिल्क शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक इसमें नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स के पैक पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिल्क शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों से मिलने वाले दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स के पैक पर ही किया जाए। आपको बता दें कि भारत में दर्जनों ऐसे ब्रांड्स हैं जो दूध के नाम पर इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जबकि इनमें दूध का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। इसलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ताकि दूध के नाम पर कंपनियां लोगों को बेवकूफ न बना पाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। हिमाचल प्रदेश में 10 रुपए सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। 19 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 10 रुपए सस्ता देने का फैसला किया है। दरअसल राज्य सरकार ने रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क में 5% की कमी की है, जिसका सीधा फायदा हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को 137 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रिफाइंड तेल मिल रहा है, जो कि अब 125 रुपए तक आने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति निगम से मिली जानकारी के मुताबिक पहले आयात शुल्क 17.5% था, अब यह घटकर 12.5% हुआ है। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से आटा, चावल के अलावा 3 किलो दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और नमक सस्ती कीमत पर मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बैंक खाते में रखते हैं ज्यादा पैसे तो हो जाए सावधान, इनकम टैक्स की पड़ेगी मार। जी हां, अगर आपने पिछले साल अपने बैंक अकाउंट में बगैर जानकारी वाले कैश को जमा किया था तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आयकर विभाग के द्वारा जांच में पाए जाने पर आपको इस पैसे पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 69A के अनुसार अगर आप पिछले वर्ष में किसी भी तरह के धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के मालिक पाए जाते हैं और जिसकी जानकारी आपने सरकार को नहीं बताई है तो आपको भारी टैक्स भरना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस तरह की कमाई के ऊपर 83.25% का इनकम टैक्स लग सकता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कराए थे और उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी थी तो आपको लगभग 8 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र का बड़ा कदम। सरकार ने कर्मचारियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर लगाई रोक। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई तेजी के बाद केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अगले आदेश तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने के बाद कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल मंत्रालय ने EMU और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में CCTV लगवाने को दी मंजूरी। जी हां, रेल मंत्रालय ने EMU और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में CCTV कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय द्वारा यह कदम अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रख कर लिया गया है। फिलहाल 4141 कोचों में CCTV कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। यात्रियों के रेलवे सफर को सुरक्षित बनाने के लिए और अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए
लगाए जा रहे हैं, जिससे रेलवे पुलिस और जिला पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता अपराध के मामले को निष्पक्षता और सही तरीके से दर्ज कर जांच की जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।